हेलीकॉप्टर आएगा बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 3 है कनातल में और हम लोग सुबह सब जल्दी उठ गए हैं। अब आई थिंक लगभग 7:30 बजे हैं सुबह के। लेकिन पहाड़ों में जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सनलाइट हो जाती है। हम लोग निकल पड़े हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जा रहे हैं। ये है कौड़िया इको पार्क, जो कि हमारे रिजॉर्ट के एकदम पास में था, बिल्कुल 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप अगर फैमिली के साथ आते हैं तो आप ये जीप भी यहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं और ये पूरा आपको नेचर वॉक कराएंगे। अभी होटल से ही हमारे साथ जो भैया आए हैं वो हमें वॉक पे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ से कुछ अराउंड 1-2 किलोमीटर्स के अराउंड पे है, जहाँ पर कि एक बहुत अच्छा सीनिक व्यू पॉइंट है। वहाँ तक हम लोग वॉक कर सकते हैं। हाँ, देखो क्या कदम कैसा लग रहा है? आप ये देख सकते हैं आप क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, एकदम ग्रीनरी और बहुत ही बढ़िया रास्ता था। सही में सुबह मॉर्निंग में उठने से पहले कुछ लोगों को पहले आलस आ रहा था, बट आई थिंक यहाँ पर आके वी ऑल फील वेरी रिफ्रेश्ड, एनर्जेटिक, मज़ा आ गया। ये यहाँ पे रुकने की एक और जगह है, द दियोदार स्टेज। एक छोटे से मतलब तो हमें लगा कि अगर कोई नेक्स्ट टाइम आता है तो यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल आप यू विल बी स्टेइंग इन द लैप ऑफ नेचर। तो खाया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है। हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। रोहित 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 यहाँ अचानक हम फ़ोटो खींच रहे थे और साइड में मेरा पैर स्लिप होने वाला था, बट फाइनली मैंने बचा लिया। अब ये देखिए हम व्यू पॉइंट पे पहुँचे हैं और यहाँ देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है प्रकृति का। देखिए अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ से पूरी हिमालय श्रृंखला एकदम साफ साफ नज़र आ रही थी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मनमोहक नज़ारा था। यहाँ से तो आने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। हाँ वही कह रहा हूँ, ये तो जबरदस्त व्यू है। ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे भाई। क्या बात है। और पूरा एकदम क्लियरली विजिबल है ना माउंटेन। गाइस, कैसा रहा आपका ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस? अमेजिंग। यहाँ बैठ के चाय पीने। अब हमने वापस उतरने का फ़ैसला किया और वापस उतरते वक्त हमने सोचा हम ये शॉर्टकट लेते हैं। ये एक्चुअली में एक ट्रैकिंग वाला एक्सपीरियंस था। बिल्कुल हम पहाड़ से वर्टिकली समझ लीजिए नीचे आ रहे थे। देखने में ये थोड़ा सा आसान लग रहा आपका होगा, बट हम पहाड़ से उतर रहे हैं तो ये उतना ज़्यादा इजी या आसान नहीं था। पैर हल्के हल्के स्लिप भी हो रहे थे, बट ओवरऑल मज़ेदार एक्सपीरियंस था। ये रास्ता सही में शॉर्टकट था और इसने सीधा हमें हमारे रिज़ॉर्ट के
पास निकाल दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं रोड के सामने जो हमारा रिज़ॉर्ट नज़र आ रहा है, वो हमारी टेम्पो ट्रैवलर खड़ी हुई है वहाँ पे। अब हम जल्दी से रिज़ॉर्ट पहुँचेंगे और फिर यहाँ से अब हम रिज़ॉर्ट से निकल रहे हैं और अपने कनातल के इस रिज़ॉर्ट को बाय बाय कहते हैं। यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें एकदम पास में थीं, जैसे हमने आपको दिखाया। यहाँ पर ये एडवेंचर राइड्स थी, सुरकंडा माता का मंदिर भी पास में था और इको विलेज भी। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से और आज का हमारा अगला डेस्टिनेशन है टेहरी डैम। आप में से काफ़ी लोग उसको टेहरी, न्यू टेहरी के नाम से भी जानते होंगे। तो अब हम टेहरी डैम की तरफ चल पड़े हैं। टेहरी थोड़ा सा कनातल से नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आके टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे बाएं में ये सारा टेहरी डैम है। हम लोगों ने सोचा कि जैसे कि नॉर्मल डैम होते हैं जहाँ पे बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है, ऐसी कोई जगह होगी यहाँ पे। हम उसको देखते हुए बिल्कुल डैम के एक कॉर्नर में पहुँच गए, लेकिन हमें वो जगह टेहरी डैम पर कहीं भी नहीं दिखी। और फाइनली हमें पता चला कि टेहरी डैम में वो सब कुछ इंटरनल है, आपको ऊपर से कहीं भी पानी गिरता हुआ नहीं दिखता है। ये सिर्फ लेक है, रिजर्वायर है, जहाँ पे सारा पूरा वो पानी रोका हुआ है टेहरी का। बट यहाँ पे आपको कहीं पर भी ऊंचाई से पानी गिरता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी पानी की लेक है जिसमें बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। यहीं पास में हमें एक रोपवे मिला, टेहरी रोपवे, जो आपको पूरा वो टेहरी की लेक पार कराता हुआ दूसरी साइड पे ले जाता है। तो हमने सोचा अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना उसके मज़े लिए जाएं। इस रोपवे का शुल्क 150 रुपये है, जिसमें आना जाना दोनों शामिल हैं। अब देखिए आप, लेकिन यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है। बिल्कुल आप पूरा टेहरी झील के बीचों बीच से आप दोनों तरफ का व्यू देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ तक आते हैं तो इसको मिस मत करिएगा। हल्का हल्का आपको धुंध टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि ये वो टाइम था जब जंगलों में हल्की सी आग लगनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से धुआं हो रहा था। ये एक्चुअली में धुंध नहीं थी, ये स्मोक था जंगल फायर का। डॉली थोड़ी ऊपर आएगी ना, पीछे जाके धक्का मारना। ये एक नॉर्मल ट्रॉली से बड़ी ट्रॉली है, जिसमें एक बारी में 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। तो हम सब लोग इकट्ठे बैठ के, कुछ लोगों ने डिसाइड किया वो नहीं जाएंगे, बाकी कुछ लोग झटका लगेगा। हिल गई, ये मैंने क्या बोला था, देखो बात सच है। सर भी हेलीकॉप्टर आएगा बचाने के लिए। अगर अरे 1 घंटे तक हम यहीं रखे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पुष्पेंदु और टेला बीच में फंस चुके हैं हम। लाइट चली गई है और ये हम लोग ट्रॉली में थे और अचानक लाइट चली गई। इस वक्त हम बिल्कुल टेहरी झील के बीचों बीच हैं और लाइट चली गई है। सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, हेलीकॉप्टर हमें लेके बचाने आएगा, कैसे हम वापस जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पर हर वक्त एक ट्रॉली अटेंडेंट भी आपके साथ होते हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बैकअप सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और ट्रॉली चल पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, वहाँ से बैकअप ऑन हुआ 2-4-5 मिनट में और फिर हम आगे सफर पे चल पड़े।
यहाँ से टेहरी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। अभी हो सकता है कैमरा उतने अच्छे से ना दिखा पाए, हल्का हल्का धुआं था, लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा था। अब हम यहाँ से वापस चल पड़े हैं और अब हम जाएंगे जो टेहरी में एक्चुअली में टूरिस्ट के लिए स्पॉट बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे पहले पार्किंग फ़ीस लगती है, पार्किंग के बाद आप मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप देखिए आगे क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें आप आई थिंक पैरासेलिंग कर सकते हैं, वाटर स्कूटर कर सकते हैं, स्पीड बोट्स, नॉर्मल बोट जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा है, चारों तरफ हरा हरा पानी है और ये खुले मैदान है जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ के आप मज़े ले सकते हैं। रेट्स भी ठीक ठीक हैं, बहुत मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ते हैं या बहुत महंगे भी नहीं हैं, ठीक ठीक हैं। पर जब आप ऐसी टूरिस्ट जगहों पे आते हैं तो आई एम श्योर आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको पानी का, पर्वतों का बहुत सुंदर संगम देखने को दिखाई दे रहा है और रियलिटी में ये इससे भी ज़्यादा सुंदर है, जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ बाइक से आए हुए हैं और जैसे कि मैंने बोला ये कनातल से नीचे है तो उतने ज़्यादा एलिवेशन पे नहीं है, आप यहाँ पे आराम से अपनी कार और बाइक लेके जा सकते हैं। बीच में स्पॉट है जहाँ पर ये स्पीड बोट्स वगैरह चलती हैं, इनके भी अलग अलग प्राइस हैं, जो कि आपको 15 मिनट की राइड से लेके आधे घंटे तक की राइड कराते हैं। आई थिंक स्पीड बोट का प्राइस था 1000 रुपी पर पर्सन। उसके बाद पैरासेलिंग भी थी यहाँ पे, जिसके राइड प्राइजेस कुछ अलग थे, 1000 से 1500 के बीच में। उसके बाद हम लोगों ने स्कूटर की टिकट ली है तो हम स्कूटर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये वाटर स्कूटर के मज़े लेंगे। स्कूटर के भी आई थिंक अलग अलग प्राइस हैं, 15 मिनट का है, एक आधे घंटे का है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने इससे पहले गोवा में किया था, बट गोवा में समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा स्टेबल था तो ज़्यादा मज़ा आया। इसमें स्टार्ट ये करवाते हैं स्कूटर, लेकिन फिर बीच में जाके इन्होंने 10 मिनट के लिए मुझे दे दिया था, जहाँ पर मैंने खुद इसको चलाया था। आई कांट से दैट वाज an amazing experience, right? I'm not telling that everybody will experience, but बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था खुद चलाने का। इनिशियली मुझे डर लगा मैं स्लो चलाऊं, हाई चलाऊं, बट पानी उतना ज़्यादा उछाले नहीं मारता है, तो आप फिर भी आराम से चला सकते हैं। काफ़ी एंजॉय करा कि आप अगर टेहरी आते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट ये स्कूटर राइड के लिए ज़रूर जाएँ। कुछ कर रहे हैं। कैसा रहा? गुड सर, मजा है ना? ऑसम था, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई क्या व्यू है। जैसा कि मैंने कहा ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। फिर हम वहाँ से निकल गए, फिर रास्ते में हमें लंच के लिए हम रुके हैं द वुड्स। ये ऋषिकेश के पास एक होटल कम रेस्टोरेंट है, तो हमारे किसी कॉलीग ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर खाना बहुत अच्छा है, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम आज का लंच यहीं करेंगे। तो लंच के लिए हम लोग द वुड्स आ चुके हैं। देहरादून से दिल्ली के रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो अच्छी जगह है। अगर आप बिल्कुल इस टाइप के मॉडर्न रेस्टोरेंट में आके लंच या डिनर करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन।
अदरवाइज़ इस रूट पे और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप लंच या डिनर कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स अ मस्ट टू गो प्लेस, बट एक अच्छी जगह है अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा लंच या डिनर एंजॉय करना चाहते हैं। तो हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पे लंच एंजॉय किया, अच्छे से लंच किया, एंड आई थिंक फिर हम 45 मिनट्स 1 आवर के बाद यहाँ से निकले अपनी आगे की दिल्ली की तरफ। डिनर कैसा था गाइस? ऑसम। क्या बोलते हो? लंच के डिनर को मिला के बढ़िया था। अब हम दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं और हम अब हरिद्वार क्रॉस करेंगे। तो रास्ते में आप देखेंगे हर की पौड़ी का व्यू, ये गंगा जी है, तो बोलिए जय माँ गंगे। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिए जय माँ गंगे करके। अगेन लेट हो रहे थे, मन था सबका यहाँ रुकने का, लेकिन हम लोग रुक नहीं पाए, तो हमने सोचा हम फिर कभी दोबारा आएंगे जब हम हरिद्वार हर की पौड़ी पे स्नान करके चलेंगे। बस तब तक के लिए जय माँ गंगे। और हमने अपना सफ़र जारी रखा आगे। अब हम एक जगह रुके हैं मिडवे, जहाँ पे हमने फ़ैसला किया हम कुछ चाय पानी इवनिंग स्नैक्स लेंगे। और ये एक जगह मिली है हमें यहाँ पे, इट सेज फूड वे। अब सब लोग नाचते गाजते अपने घर की तरफ लौट गए। इसी के साथ हमारी जर्नी पूरी हुई और हम घर पहुंच गए। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।